क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. रेहान प्लीज ये क्वेश्चन मेरे लिए रीड कर लेना. Determine all curve for which the ratios of the length of the segment intercepted by any tangent on the y-axis to the length of the radius vector is a constant. कैसे देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत मजा भी आएगा. कैसे देखो, अगर आपके पास कोई भी कर्व है, लेट्स से यू हैव अ कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो लेट्स से दिस इज द कर्व. अब वो क्या बोल रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे अगर आपने टैंजेंट बनाया तो ये टैंजेंट विल इंटरसेक्ट द y एक्सिस. तो ये जो टैंजेंट हमने ड्रॉ किया है, ये y एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट. एंड वो बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ दिस y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द रेडियस वेक्टर. तो ये है आपका y इंटरसेप्ट जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं. एंड गाइस, ये जो आपका रेडियस वेक्टर है, ये वो लेंथ होगा रेड कलर का. तो दिस इज रेडियस वेक्टर. तो वो बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ दिस y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय द रेडियस वेक्टर इज अ कांस्टेंट. ऐसे कर्व का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. तो गैस हम क्या करेंगे, पहले टैंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं. गैस टैंजेंट का इक्वेशन हमेशा होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट इज dy बाय dx एंड स्लोप इक्वल टू हम लिखते हैं y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1. गैस इसमें x1 y1 क्या होता है, ये वो पॉइंट है विच इज ऑन द कर्व जहां पे आप टैंजेंट को ड्रॉ कर रहे हो. तो इसका मतलब गैस ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी x1 कॉमा y1. एंड ये आपके टैंजेंट का इक्वेशन होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट यानी dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. अब गाइस ये टैंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस टैंजेंट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द y एक्सिस. तो जब भी कोई लाइन y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच विल बी द y इंटरसेप्ट. तो x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस. तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 डाल देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो लेफ्ट साइड में मिल जाएगा माइनस x1 टाइम्स dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट साइड में मिल जाएगा y माइनस y1. अब गैस माइनस y1 को लेफ्ट में लिख दो तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस y1 माइनस x1 टाइम्स dy बाय dx. गैस दिस इज द y कोऑर्डिनेट. इसको मैं बॉक्स बना देता हूं. सो बेसिकली गैस दिस विल बी द लेंथ ऑफ द y इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट मतलब क्या, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू दिस पॉइंट. और ये पॉइंट क्या होगा गैस, ये पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा y. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी y. एंड y की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आई है y1 माइनस x1 टाइम्स dy बाय dx. अब वो बोल रहे हैं इसका रेशियो लेना है विद द रेडियस वेक्टर. जैसे रेड कलर का रेडियस वेक्टर कितना होगा, ओरिजिन होता है 0 कॉमा 0 और ये पॉइंट है x1 कॉमा y1. तो ये रेडियस वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया. ये 0 कॉमा 0 है और ये x1 कॉमा y1 है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से r कितना आ जाएगा, गैस r का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. तो गैस ये जो हमारा y इंटरसेप्ट था टैंजेंट का और ये जो रेडियस वेक्टर का वैल्यू है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है ऐसा वो बोल रहे हैं. तो हमें इन दोनों को बस डिवाइड करके इक्वल टू सम कांस्टेंट k लिखना है. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा y1 माइनस x1 टाइम्स dy बाय dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट गाइस, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k. तो ये हमारा इक्वेशन आ रहा है. अब गाइस यहाँ पे है ना, मैं मॉड साइन ले लेता हूँ बिकॉज वो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो हमें उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसलिए मैंने मॉड साइन लिखा है. नाउ गाइस दिस इज गोइंग टू बी द लोकस ऑफ x1 कॉमा y1. बेसिकली गाइस ये जो कंडीशन उन्होंने दिया है उसमें अभी आपका x1 y1 जो है वो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया था. अभी x1 y1 कहीं पे भी हो सकता है कर्व पे. तो बेसिकली x1 कॉमा y1 is going to be present anywhere on the curve. तो ऐसे मल्टीपल इक्वेशंस बनेंगे. तो we can say that this is going to be the locus of x1 y1. तो बस अभी x1 y1 के जगह सिर्फ x और y लिख देते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा मॉड ऑफ y माइनस x टाइम्स dy बाय dx इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब गाइस यहाँ मॉड साइन निकालने के लिए आप दोनों तरफ प्लस माइनस कर दो तो आपका मॉड साइन निकल जाएगा. बेसिकली व्हेन यू रिमूव मॉड साइन आरएचएस में आपको प्लस माइनस लेना है. तो आपका इक्वेशन बनेगा y माइनस x टाइम्स dy बाय dx
इज इक्वल टू प्लस माइनस के टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गाइस अब नोटिस करना, ये मेरा इक्वेशन सही है, दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट x1 कॉमा y1, बट दिस x1 y1 कैन बी एनीवेयर ऑन द कर्व। तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसके जगह x, इसके जगह y, इसके जगह एक्स स्क्वायर और इसके जगह वाई स्क्वायर लिख दिया। अब गैस यहाँ पे मॉड साइन हटा दिया तो आरएचएस में प्लस माइनस दोनों टर्म्स आ गए। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है, तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स टाइम्स प्लस माइनस या माइनस प्लस टाइम्स k इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y अपॉन एक्स होल स्क्वायर। गैस अगर आप रीअरेंज करोगे ना तो आपको यही एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगा। अब नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आज हम एडवांस लेक्चर का क्वेश्चन कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन स्टार्ट है। दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करें? गाइस दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, गलती मत करना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। पर इसमें कॉमन चीज दिख रही है, यहाँ पे भी मुझे y अपॉन एक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी y अपॉन एक्स दिख रहा है। तो आई एम गोइंग टू पुट दिस एज इक्वल टू सम वेरिएबल v। तो आई विल राइट पुट y अपॉन एक्स एज इक्वल टू v। और गाइस ये मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया, बिकॉज if y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, तो दिस मीन्स दैट y इज इक्वल टू vx। So this means that dy by dx can be written as equal to v plus x dv by dx। बेसिकली गाइस आपको क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। राइट में x का डेरिवेटिव 1, तब v सेम रहेगा, तो इसीलिए 1 इंटू v हो गया, प्लस फिर आप x को सेम रखो और v का डेरिवेटिव dv by dx। तो गाइस आप dy by dx की जगह लिख सकते हो v plus x dv by dx। ठीक है, तो दिस विल बी v plus x dv by dx। तो हम इसके जगह लिख देंगे v plus x dv by dx, और ये आ जाएगा v और ये हो जाएगा 1 plus v square। तो गाइस LHS में हमें मिलेगा v plus x dv by dx, एंड RHS में गाइस मिलेगा v माइनस प्लस या प्लस माइनस कैसे भी लिख दो, माइनस प्लस k अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर। अब गाइस लकीली ये v दोनों तरफ कैंसिल हुआ, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी इजी टू सॉल्व। अब आपका बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन क्या बनेगा, यू शुड गेट dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस k टाइम्स dx अपॉन x। अब गाइस यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर? गाइस इसका आंसर आएगा log ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर। गाइस ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्या होता है यारो? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द बेस c, ये उसका इंटीग्रेशन होता है। तो बस यहाँ a की जगह 1 है और x के जगह v है, तो log ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर टू द बेस c इज इक्वल टू माइनस प्लस k टाइम्स 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x टू द बेस e, एंड गाइस प्लस c भी लिख सकते हो या फिर प्लस log ऑफ c टू द बेस e भी लिख सकते हो। अब उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है बुक में, उसमें उन्होंने बस c लिखा है और उन्होंने इस स्टेप पे आके छोड़ दिया है। बस हाँ, इसके बाद एक और स्टेप उन्होंने लिखा है, वो मैं भी लिख के देता हूँ कि v के जगह हम क्या लिखेंगे, y अपॉन x। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? log ऑफ y अपॉन x टाइम्स या y अपॉन x प्लस माइनस, सिर्फ प्लस है सॉरी, log of y upon x plus under root of 1 plus y square upon x square, ठीक है, to the base e। this is the first term and this is equal to what? minus plus या plus minus कैसे भी लिख दो, k times log of x to the base e plus c। so this is the curve that satisfies the given condition जो उन्होंने दिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। गाइस ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, रियली टॉप क्वालिटी क्वेश्चन टू किक थिंग्स ऑफ। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस लिखना, और इसमें कंसेप्ट भी रिवाइज किया गया हमने, कि हमने देखा कि अगर आपको कोई कॉमन टर्म दिखाई दे जाए, जैसे यहाँ y अपॉन x कॉमन दिख गया था, तो उसको हमें इक्वल टू v करना है। जितने लोगों को समझ में आ गया प्लीज चैट बॉक्स पे यस लिखो, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, सो दैट आई कैन मूव अहेड। गाइस बी ऑनेस्ट विथ मी, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, आप चैट बॉक्स पे यस मत लिखना। मुझे 6-7 स्टूडेंट्स का यस आ गया, तो आई एम प्रीटी श्योर इनका मैथ्स का डेवलपमेंट अच्छा हो चुका है। गाइस इससे भी हाई लेवल वाले क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, तो इसीलिए फिर आपको अभी ये भी क्वेश्चन इजी लग सकता है इफ यू आर पेइंग अटेंशन, और मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा तो आप दोबारा भी देख सकते हो इफ यू वांट टू लर्न वन मोर टाइम। ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यस रेहान, प्लीज ये सेकंड क्वेश्चन मेरे लिए रीड करना। A normal is drawn at a point P of x comma y of a curve. It meets the x-axis at Q. If PQ is of constant length k, then show that the differential equation describing such curves is y dy by dx is equal to plus minus under root of k square minus y square, and the equation of such a curve pass. यस यहाँ पे गाइस क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ, एंड द इक्वेशन ऑफ सच अ कर्व पासेस थ्रू 0 कॉमा के दिया था उन्होंने। तो हमें कर्व का इक्वेशन निकालना है विच पासेस थ्रू 0 कॉमा के, और ये कंडीशन है। गाइस देखो लास्ट क्वेश्चन टैंजेंट के बारे में था, ये क्वेश्चन नॉर्मल के बारे में है। तो गाइस उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि सपोज कोई कर्व है, आप अगर उसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हो, सपोज गाइस ये हम सेम कर्व बना लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था गाइस, लास्ट क्वेश्चन में हमने इस पॉइंट पे टैंजेंट बना लिया था, और उन्होंने टैंजेंट का y इंटरसेप्ट और ये रेडियस वेक्टर का रेशियो कांस्टेंट है ऐसा दिया था। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम पॉइंट P पे नॉर्मल बनाते हो, तो येलो कलर क्या है टैंजेंट, तो इसको परपेंडिकुलर बना देंगे नॉर्मल। तो गाइस दिस इज द नॉर्मल, तो दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट P। अब वो बोल रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू गो एंड मीट x एक्सिस एट Q। अब ये जो लेंथ PQ है उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। उन्होंने हमारे को क्या बोला है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन which is going to satisfy this condition कि PQ is the length and that length is constant। तो बेसिकली गाइस ये जो लेंथ PQ है ये कांस्टेंट है, ये इस क्वेश्चन का कंडीशन है। तो PQ का लेंथ निकाल लेते हैं ना गाइस। हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ PQ गाइस, हम है ना पहले PQ का इक्वेशन निकालते हैं। अच्छा पॉइंट P फिर से हम क्या लेंगे, पॉइंट P विल बी रिटन एज x1 y1। अब गाइस PQ क्या है नॉर्मल, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल गाइस, स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है dy by dx, ये है स्लोप ऑफ टैंजेंट। लेकिन गाइस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस dx by dy। तो हम इस बार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे बनाएंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, तो बस ये हम इक्वेशन बना दिए। अब ये हमारे नॉर्मल का इक्वेशन है। लास्ट टाइम क्या था, हमारा टैंजेंट y एक्सिस को मीट कर रहा था ऐसा क्वेश्चन में दिया था। इस बार बोला है कि जो हमारा नॉर्मल है वो x एक्सिस को मीट कर रहा है। तो x एक्सिस पे गाइस क्या होगा, x एक्सिस पे y विल बिकम इक्वल टू 0। तो फिर इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा नहीं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x कॉमा 0, मतलब y विल बिकम इक्वल टू 0। तो गाइस अगर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस y कोऑर्डिनेट को 0 कर दूंगा। तो लास्ट टाइम मैंने x इक्वल टू 0 लिखा था बिकॉज y एक्सिस था, इस बार x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0 यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। इसको हम 0 करेंगे और इसको गाइस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट में मल्टीप्लाई होके, तो माइनस dy by dx विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस y1, क्योंकि y तो 0 है। तो RHS में मिलेगा y1 टाइम्स dy by dx, और इसको लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, तो मुझे मिलेगा x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 टाइम्स dy by dx। ओके ये आ गया। अब इसको राइट में लेते हैं तो गाइस मुझे वो x कोऑर्डिनेट मिल गया। तो x कोऑर्डिनेट विल बिकम x1 प्लस y1 टाइम्स dy by dx। ओके इसको बॉक्स बना देता हूं। सो बेसिकली गाइस मुझे पॉइंट Q मिल गया। अच्छा व्हाट वाज पॉइंट P, पॉइंट P वाज x1 y1। व्हाट वाज पॉइंट Q, x 0। पर x की वैल्यू क्या है यारो, x की वैल्यू है ये x1 प्लस y1 टाइम्स dy by dx, x1 प्लस y1 टाइम्स dy by dx, ये आपके x की वैल्यू है, एंड x एक्सिस पे गाइस y कोऑर्डिनेट 0। अब गाइस इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो है लेंथ PQ। वो बोल रहे दिस लेंथ इज सम कांस्टेंट k। ये इस क्वेश्चन का कंडीशन है। जैसे लास्ट क्वेश्चन का कंडीशन क्या था कि y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट डिवाइडेड बाय द रेडियस वेक्टर का लेंथ, दिस इज कांस्टेंट। ये लास्ट क्वेश्चन का कंडीशन था। इस क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि दिस लेंथ ऑफ नॉर्मल PQ यही कांस्टेंट है। तो बस मुझे PQ निकालना है। अब PQ मैं कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मैं क्या कर दूंगा, दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, दैट शुड बिकम इक्वल टू द लेंथ। तो मैं यहां लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ, यहां पे सिर्फ बचेगा y1 टाइम्स dy by dx होल स्क्वायर प्लस माइनस y1 होल स्क्वायर, इतना ही बचेगा। दिस इज इक्वल टू k। अब बोलोगे इतना ही क्यों बच रहा है गाइस, देखो जब आप दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट करोगे तो x1 और x1 कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा
सिर्फ बचेगा y1 टाइम्स dy बाई dx। ओके यारो, इतना बचेगा y1 टाइम्स dy बाई dx। और जब हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ माइनस y1 बचेगा, तो उसका स्क्वायर। अच्छा ना गाइस, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं या फिर अंडर रूट में रखे, क्या चेक करते हैं। उन्होंने उन्होंने भी अंडर रूट में रखा है, पर चलो अभी के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड में गाइस y1 स्क्वायर कॉमन ही ले लेता हूँ, तो y1 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, k स्क्वायर। गाइस ऐसा कुछ मुझे इक्वेशन मिल रहा है। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या मेक श्योर करना है कि जैसे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि ये वो इक्वेशन है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पर बहुत सारे x1 y1 होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो फिर हम लोग को इसलिए यहाँ पे लोकस के फॉर्म में क्या करेंगे, बस इसके जगह y लिख देंगे। तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज y स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ओके, एक बार गाइस बस चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया था। रेहान प्लीज यहाँ पे रीड करना। इफ pq इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ k, देन शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द कर्व इज, ऐसा दिया है ना रेहान? Yes, sir. हाँ। अच्छा गाइस, हाँ इसको फिर हम लोग और कैसे कर सकते हैं, हाँ मैं समझ गया गाइस, बस ब्रैकेट ओपन करना है। गाइस हो गया, मैं वही चेक कर रहा था कि सॉल्व हो रहा है क्या, हो रहा है गाइस। ब्रैकेट ओपन कर दो, सॉल्व हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टाइम्स dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। हाँ गाइस, एक चीज आपको वापस से बोलता हूँ, यहां तक आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, लोकस की तरह x1 y1 के जगह x और y लिखना है। अब लकीली कहीं यहाँ x1 है ही नहीं, तो उसको रहने दो। y1 के जगह बस आप y लिख दो, मतलब यहाँ y1 स्क्वायर के जगह आ जाएगा y स्क्वायर। तो बस मैंने ब्रैकेट ओपन करा। अब बस इसको राइट साइड में लिखेंगे और फिर अंडर रूट ले लेंगे, तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर टाइम्स dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नाउ गाइस लेट्स टेक अंडर रूट, और जब हम अंडर रूट लेते हैं तो फिर हमें प्लस माइनस दोनों आंसर लेने होते हैं। तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा y टाइम्स dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। गाइस ये हमारा आंसर है। लेकिन गाइस दिस इज ओनली 50% ऑफ द क्वेश्चन डन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है वो तो अभी चालू होता है। हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वो आगे वाले पार्ट में देखते हैं। चेक करते हैं आंसर बराबर है क्या। यस गाइस, आंसर बराबर है। y dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एकदम सही से हमने करा। अब गाइस यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करें, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट हो जाता है। गाइस लास्ट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन डिफिकल्ट था। लास्ट क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वहां हमें y अपॉन x को इक्वल टू v बोलना था। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना था गाइस, ठीक है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। इस वाले में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये तो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट होता है। कैसे, आप इस टर्म को लेफ्ट में डिवाइड कर दो, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में डिवाइड कर दो और dx को राइट में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इक्वेशन मिलेगा y अपॉन अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू प्लस माइनस k टाइम्स dx। अब गाइस दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ऐसे वेरिएबल सेपरेशन इजीली हो जाता है तो उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। अब गाइस इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बिकॉज अगर आप इसको t बोल दोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 2y dy, एंड ऊपर y dy अवेलेबल है, तो मैं बोल दूंगा पुट k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पुट k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू t, एंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2y dy इज इक्वल टू dt। तो गैस y dy के जगह हम लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, y dy के जगह हम लिख देंगे माइनस dt अपॉन 2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस dt अपॉन 2 एंड अंडर रूट ऑफ नीचे अंडर रूट ऑफ t आ जाएगा। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन 2 एंड नीचे अंडर रूट ऑफ t है, एंड राइट साइड में गाइस यहाँ पे प्लस माइनस k टाइम्स dx है, तो प्लस माइनस के बाहर लिखा, 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन x, और यहाँ आगे क्या लिखेंगे, प्लस c। अब गाइस 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन रूट टी मतलब t का पावर माइनस हाफ है, तो पावर में प्लस 1 कर दो, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस टी रेस टू माइनस हाफ प्लस 1, यानी सिर्फ अंडर रूट ऑफ टी बचेगा, अपॉन नीचे हाफ आएगा, तो टी रेस टू हाफ अपॉन हाफ, और ये भी तो 2 नीचे आएगा, तो यहाँ पे इंटू 2 रहेगा। अब ये 2 कैंसिल हुआ, तो माइनस रूट टी इज इक्वल टू प्लस माइनस के एक्स प्लस सी। अब t का वैल्यू क्या है गाइस, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस अंडर रूट ऑफ
k square minus y square is equal to plus minus kx प्लस सी। अब इस सब तरफ है ना हम मल्टीप्लाई बाय -1 कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, एलएचएस में पॉजिटिव आ जाएगा, तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ माइनस प्लस के एक्स माइनस सी कर दो। अब गाइस यहाँ सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उन्होंने वहां पे बोला था कि क्वेश्चन में कि द कर्व इज पासिंग थ्रू 0, के, यहाँ लिख देता हूं द क्वेश्चन में, उसमें क्वेश्चन में बोला है दैट द कर्व इज पासिंग थ्रू 0, के। तो यारो एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या डालनी है, k। अच्छा, तो फिर अगर x की वैल्यू 0 डालते हैं तो ये टर्म 0 हो गया, y की वैल्यू भी k डालेंगे तो ये भी टर्म 0 होगा, तो c आ जाएगा 0। तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर c इज इक्वल टू 0। सो दिस शुड बी माय फाइनल इक्वेशन, अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस k टाइम्स x। Yes, let's square on both sides. So I'll get k square minus y square is equal to k square x square. एंड गैस ये मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए। बस माइनस वाई स्क्वायर को गैस राइट साइड में लिख देंगे और हमारा फिर इक्वेशन बन जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई, या दिस इज द इक्वेशन दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। दिस इज द फाइनल आंसर गैस। इसमें भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया और उसको सॉल्व किया। आप प्लीज समझना गाइस, ये दोनों बहुत टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है, और अगर आपको ये दोनों समझ में आए तो आप मैथ्स में बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में आपने टैंजेंट का इक्वेशन निकालना रिवाइज किया, फिर उसका वाई इंटरसेप्ट निकाला। इस क्वेश्चन में तुमने नॉर्मल का इक्वेशन निकालना रिवाइज किया, उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाला, और फिर लास्ट क्वेश्चन में भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना रिवाइज हुआ, जिसमें y अपॉन एक्स को इक्वल टू v बोला था, और इसमें भी लीनियर, इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया। इसमें डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेशन हो गया, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो गया। यहां तक क्लियर है गाइस, तो यस लिख दो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। डन विद 2 क्वेश्चंस टुडे, 3 मोर क्वेश्चंस रिमेनिंग। अरे रियली गुड यार, इतने सारे लोग यस लिख रहे हैं। जो लोग लेक्चर में एक बार अपना नाम लिख दो चैट बॉक्स पे, जस्ट टू मेक श्योर कि क्या आप कंसिस्टेंटली ध्यान दे रहे हो। यस, ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस। बिल्कुल आसान नहीं है रोज लेक्चर के लिए आना। आज 17 कंसेक्यूटिव डे है। आपका फाइटिंग स्पिरिट गाइस बहुत अमेजिंग है, थैंक यू गाइस। चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेहान प्लीज आज का ये थर्ड क्वेश्चन रीड कर लेना। For a certain curve y is equal to f of x satisfying d square y upon dx square is equal to 6x minus 4. F of x has a local minimum value 5 when x is equal to 1. Find the equation of the curve and also the global maximum and global minimum values of f of x given that 0 is less than equal to x and x is less than equal to 2. यस गाइस, तो देखो इसको है ना गाइस सॉल्व करते हैं। गाइस मैंने ना बस लास्ट क्वेश्चन का आंसर चेक किया तो उनका आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, तो मैं बस यहाँ पे कंफर्म करता हूँ गाइस कि हमने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करा है। यहाँ तक तो गाइस पूरा सही से मैच हो गया था कि हमने के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इक्वल टू टी लिखा था, ठीक है, ये इक्वेशन था। अच्छा गाइस, हाँ यहाँ राइट साइड में देखो के नहीं था, मैंने जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना गलती से मैंने के टाइम्स डीएक्स लिखा है, बस यही चीज मैच नहीं कर रही थी गाइस, मैंने चेक कर लिया। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ dx है, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ dx है, तो वो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो यहाँ राइट साइड में गाइस k का टर्म नहीं है, ठीक है, इट डज नॉट चेंज एनीथिंग एल्स, बस हम k को हटाते जाते हैं। सो मैं हमेशा आंसर भी चेक कर लेता हूँ कि मैच कर रहा है कि नहीं, तो बस यही चीज मैच नहीं कर रही थी, वो गलती से मैंने राइट में k लिख दिया था, पर राइट में कोई k का टर्म नहीं था। तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। तो एक्चुअली गाइस एंड में आपको सर्कल का इक्वेशन मिलने वाला है, क्योंकि राइट साइड में k नहीं है, तो आपको इवेंचुअली जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको राइट साइड में सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर इसको राइट में लिखेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो बेसिकली गाइस दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। सबने अगर समझ लिया है तो यस लिखना। राइट में गाइस वो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर था, वो गलती से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय गलती से राइट में के लिख दिया था, जो एक्चुअली नहीं था, ठीक है। चलो अब गाइस थर्ड क्वेश्चन करते हैं। गाइस इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बताया कि देयर इज अ लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड वो लोकल मिनिमा की वैल्यू 5 है। तो लोकल मिनिमा का कंसेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 4। ओके यारो, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर ऑफ एडवांस लेवल। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 4, दिस इज द इक्वेशन। अब वैसे हमें ना इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक
डबल डेरिवेटिव है वो देख के हमें डरना नहीं है, सिंपल नॉर्मल इंटीग्रेशन करके ही सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पे लकीली दोनों तरफ वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेटेड है. दिस इज ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई. तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. कैसे अगर यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंगल डेरिवेटिव, तो लेफ्ट साइड में बचेगा dy बाई डी एक्स. ये मैंने कैसे बोल दिया, सिंपल है. यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो एक डेरिवेटिव और एक इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, बिकॉज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. सो डबल डेरिवेटिव का एक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होगा तो सिंगल डेरिवेटिव बच जाएगा. तो एलएचएस में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स. आरएचएस में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x² अपॉन 2 -4 का इंटीग्रेशन -4x एंड गैस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c. अब गैस उन्होंने क्या बोला है कि द कर्व हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1. इसका मतलब गाइस एट x इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स जो है वो पक्का से हो जाएगा इक्वल टू 0. ऐसा क्यों गैस, क्योंकि गैस कभी भी अगर आपका लोकल मिनिमा या मैक्सिमा होता है कर्व का, ठीक है, तो वहां पे स्लोप ऑफ द ग्राफ 0 हो जाता है एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. रीजन बताता हूं गैस. देखो अगर तुम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, सपोज ये ग्राफ है, तो गैस ये आपका लोकल मिनिमा है. तो यहाँ पे गैस व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, टेंजेंट का स्लोप क्या है, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा इक्वल टू 0. तो हमेशा मिनिमा पे या मैक्सिमा पे दोनों जगह आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो इक्वल टू 0 आता है. तो यहाँ पे देखो आपका मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, ग्राफ यहाँ पे थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टेंजेंट बनाया तो उसका स्लोप 0 आता है. मतलब गाइस मिनिमा पे हमेशा या मैक्सिमा पे भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आता है. फिर से गाइस एक बार दिखा देता हूँ, इस बार मैक्सिमा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग. सपोज ये हमारा ग्राफ है गाइस, ठीक है, ऐसा ग्राफ है. यहाँ 3 लोकेशंस पे आपको डेरिवेटिव 0 मिलेगा. ये लोकेशन है लोकल मैक्सिमा, यहाँ स्लोप ऑफ द ग्राफ इज या स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0. ये लोकल मिनिमा है, अगेन स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 0. ये फिर से लोकल मैक्सिमा है, तो दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा, इधर भी आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ 0 है. तो ये 3 लोकेशंस हैं जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ कर्व होता है डेरिवेटिव. तो यहाँ dy बाई डी एक्स 0 होगा, इधर भी और इधर भी. तो तीनों जगह पे गैस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा. तो इसका मतलब उन्होंने क्या बोला था, x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है, जिसका मतलब x इक्वल टू 1 पे dy बाई डी एक्स 0 है. इसका मतलब जब ये 0 होगा तब ये 1 होगा और ये भी 1 होगा. तो देखते हैं गैस c का वैल्यू क्या आएगा. तो मेरा आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस c. सॉल्विंग दिस वी शुड गेट c इक्वल टू 1. तो गैस अभी c का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो मेरा dy बाई डी एक्स का इक्वेशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स will become equal to 3x square minus 4x plus 1. करेक्ट है, c इक्वल टू 1 आ गया. अब गैस इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, तो दिस इज अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो आपको डरना नहीं है, आप इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन विल कैंसिल, तो फर्स्ट डेरिवेटिव बचेगा. तो इसका इंटीग्रेशन करके ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, और इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दो. फिर लोकल मिनिमा पे या मैक्सिमा पे, मिनिमा या मैक्सिमा पे डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ ग्राफ शुड बी इक्वल टू 0. वो मैंने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया. तो x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा था, तो यहाँ dy बाई डी एक्स 0 आएगा. तो x की वैल्यू 1 डाल दो, इसकी वैल्यू 0 डाल दो, c की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1. ठीक है, फिर हमारा ये इक्वेशन आ गया. अब गैस इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो क्या करो, ये dx को राइट में मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन कर दो. तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओनली y. गैस 1 डॉट dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, तो y विल बिकम इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x क्यूब अपॉन 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस x एंड गैस प्लस एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. तो एक और बार यहाँ पे लेना भूलना मत, ठीक है. अब बस इसमें क्या कंडीशन लगा दें, उन्होंने क्या बोला है कि लोकल मिनिमम इज 5 एट x इक्वल टू 1. इसका मतलब गाइस जब x का वैल्यू 1 है तब आपके y का वैल्यू 5 है. ये लोकल मिनिमम मतलब फंक्शन की वैल्यू दे रहे हैं.
तो कितनी है फंक्शन की वैल्यू 5। का इस क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या बोला है, द लोकल मिनिमम वैल्यू 5 इज अचीव्ड व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 डालेंगे और y इक्वल टू 5 डालेंगे, इससे मुझे ये कांस्टेंट मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा गाइस, यहाँ पे पहले तो 3 3 कैंसिल, इसके जगह 1 डालना है और लेफ्ट में y के जगह 5, तो 5 इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे 4 अपॉन 2 2, 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2, तो ये हो गया। और उसके बाद आएगा प्लस x का वैल्यू कितना है हमारा 1 एंड गैस उसके बाद प्लस c। अच्छा गैस सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे c इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो c इक्वल टू 5 आ गया, वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो गैस फाइनली मुझे अभी मेरा फंक्शन मिल चुका है। तो फंक्शन आएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 5। गैस यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। गैस सारे ये अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं और अगर आपको ये इजी लग रहे हैं दैट इज बिकॉज वंस यू डू मैथ्स फॉर इनफ नंबर ऑफ डेज, वंस यू प्रैक्टिस इनफ, आपको सच में इजी लगना चालू होगा। स्पेशली सीईटी और मेंस लेवल तो गाइस बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अब इसमें भी गाइस कुछ हाई लेवल मैथ्स नहीं हो रहा, वी आर जस्ट यूजिंग सिंपल कांसेप्ट्स कि यार डबल डेरिवेटिव था, मैंने इंटीग्रेशन किया तो इसका सिंगल डेरिवेटिव हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया, फिर मैंने देखा कि जब x इक्वल टू 1 है तब लोकल मिनिमा है, तो वहां पे स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी dy बाई डी एक्स 0 होता है, तो ये कंडीशन यूज करके ये c मिल गया। फिर मुझे ये इक्वेशन मिल जाने के बाद में मैंने फिर से इंटीग्रेशन किया, इसको राइट में लिया, dy का इंटीग्रेशन y, इसका इंटीग्रेशन इजी था और वापस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया c। अब उन्होंने बोला लोकल मिनिमम की वैल्यू 5 है व्हेन x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 डाल दो, y की वैल्यू 5, सॉल्व करके c आ गया। फिर आपका ये फाइनल कर्व का इक्वेशन आ चुका है। गाइस दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब गाइस उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। तो हाउ टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, अच्छे से सुनना गाइस, मैं लिख देता हूं टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, कि पूरा जो उन्होंने x का रेंज दिया है या फिर x का जो डोमेन दिया है कि कहां पे x जा सकता है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो मैं लिखूंगा टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम या फिर मिनिमा, टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हाट वी विल डू इज हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे, बिकॉज कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स विल बिकम इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, करेक्ट। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ऐसा कुछ आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। गाइस ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हो जाएगा एंड दिस डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। गाइस यहाँ लिख देता हूं, कभी भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, ओके गाइस, कभी भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो हमेशा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना है। वो मैंने ऊपर ग्राफिकली एक्सप्लेन किया कि मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप ऑफ द ग्राफ 0 हो जाता है, तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब गाइस ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हो जाएगा, यहाँ पे बीच में लिख देंगे माइनस 3x माइनस एक्स, फिर हम सॉल्व वगैरह करेंगे तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो in one bracket we should have 3x into x minus 1 minus 1 times x minus 1, this is equal to 0. So guys my two answers will be x equal to 1 by 3 और x equal to 1। guys देखना वापस यही आंसर मिला जो उन्होंने भी दिया था। क्या उन्होंने हमें x equal to 1 दिया था? yes, तो x equal to 1 दोबारा मिल गया, इसका मतलब guys ये सही है। उन्होंने दिया था ना क्वेश्चन में कि x equal to 1 is local minima, तो x equal to 1 तो मेरे को मिल गया। अच्छा, और दूसरा क्या है, x इक्वल टू 1 बाई 3, तो ये मेरे दो आंसर है। तो चेक करें इन दोनों आंसर पे y का वैल्यू क्या आता है। इसमें तो y का वैल्यू 5 आएगा, मुझे कैसे पता, क्वेश्चन में ही दिया था व्हेन x इक्वल टू 1 द लोकल मिनिमम वैल्यू इज 5। अच्छा, x इक्वल टू 1 बाई 3 पे y कितना आएगा, चेक करें, x इक्वल टू 1 बाई 3 पे y कितना आएगा। गाइस देखो यहाँ तक मैंने 2 टाइम्स एक्सप्लेन कर दिया था, इसके बाद का बताता हूँ। मेरे को अभी इसका ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं गाइस, आपको इसका डेरिवेटिव लेना है एंड पुट इट इक्वल टू 0। फिर से बोलता हूं, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करके x के दो आंसर मिले, एक तो क्वेश्चन में ही दिया था ना
x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमम कितना था 5, तो मतलब x इक्वल टू 1 पे y 5 है। और दूसरा मेरे को एक्स्ट्रा मिला, दूसरा एक्स्ट्रा क्या मिला, x इक्वल टू 1/3 पे y कितना होगा, तो इसमें गैस इसमें x इक्वल टू 1/3 डालते हैं। चलो 1/3 का क्यूब 1/27, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/27 माइनस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9। ओके, एंड इसके बाद गैस क्या टर्म है, इसके बाद है प्लस 1/3 प्लस 5 प्लस 1/3 प्लस 5। एंड गैस ये तो सॉल्व हो गया था, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 5 है, ये क्वेश्चन में ही दिया है तो इसलिए उसको मैं कैलकुलेट नहीं करके दिखा रहा। अब इसको सॉल्व करते हैं गैस, तो इसको सॉल्व करेंगे, 27 इज द एलसीएम, तो यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 6 माइनस 5, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं, तो -5 + 9 इज 4, एंड इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 27, तो 27 5 135, 135 प्लस 4, गाइस मेरे हिसाब से सही आंसर है 139/27 आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो गाइस ये मेरा एक y का आंसर आया है, एंड ये मेरा एक y का आंसर आया है। अब मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब पूरे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो उन्होंने डोमेन क्या दिया है, उन्होंने वहां क्वेश्चन में देखो दिया है x गोज फ्रॉम 0 to 2, अगर x 0 से 2 जा रहा है तो मतलब मेरे को ऐसे आंसर चाहिए जो जिसमें x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में रहे। तो 0 और 2 के बीच में ये दो x के वैल्यू थे क्या, x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 1, क्या ये दोनों वैल्यू का 0 और 2 के बीच में है, यस। और दूसरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो गैस जहां पे स्टार्ट और एंड होता है वो भी वैल्यू चेक कर लेना चाहिए। मतलब मैं और क्या निकालूंगा पता है, मैं f(0) निकालूंगा। वाई एम आई फाइंडिंग f(0), क्योंकि जो बाउंड्री है वो भी चेक कर लो कि फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो चालू कहाँ हो रहा है 0 पे, खत्म कहाँ हो रहा है 2 पे। अच्छा, इसके बीच में मैक्सिमा मिनिमा कितने थे, 2 थे। एक मैक्सिमा या मिनिमा आपको मिला x इक्वल टू 1 पे, दूसरा मैक्सिमा या मिनिमा आपको मिला x इक्वल टू 1/3 पे। x इक्वल टू 1 पे y 5 हो गया, और x इक्वल टू 1/3 पे गाइस y हो गया 139/27। तो मेरे को अभी वो दो तो वैल्यू मिले, मेरे को ये दो वैल्यू भी चेक करनी चाहिए जो है बाउंड्री कंडीशन। तो f(0) कितना आएगा गाइस, f(0) आ जाएगा 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, मतलब गाइस आंसर आ गया 5। एंड गाइस f(2) कितना आ जाएगा, f(2) आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा 7। आप करके देखना। तो इसका मतलब गाइस ये दो और आंसर मेरे को मिले y के, दिस इज y की वैल्यू, दिस इज y की वैल्यू व्हेन x इज 0, गाइस दिस इज y की वैल्यू व्हेन x इज 0, एंड दिस इज y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो मेरे को y के 4 आंसर मिले हैं, मैं बॉक्स बना देता हूं। y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7, यहाँ पे y इक्वल टू 139/27, और यहाँ y इक्वल टू 5। तो इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है आपका ग्लोबल मैक्सिमा। तो व्हाट विल बी ग्लोबल मैक्सिमा गाइस, सबसे बड़ी वैल्यू y इक्वल टू 7 है, तो ग्लोबल मैक्सिमम इज y इक्वल टू 7, और ये अचीव का हुआ था एट x इक्वल टू 2। गाइस जितने भी वैल्यूज आपको मिलते हैं, यहाँ डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 करना है, उससे मेरे को दो वैल्यू मिले, एक x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3, उन दोनों पे मैंने y निकाल लिया। और ये छोड़ के बाउंड्री कंडीशन हमेशा चेक करना है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, स्टार्ट कहाँ हो रहा है 0 पे, खत्म कहाँ हो रहा है 2 पे, तो जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी चेक कर लो। तो टोटल 4 वैल्यू मिले। तो डेरिवेटिव लेके जो वैल्यू आता है, मतलब डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0, डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 वो हो गया, उससे जितने भी वैल्यू आए और बाउंड्री कंडीशन के वैल्यू, ये सब वैल्यूज आपको लेने हैं। फिर इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ है y इक्वल टू 5, ये है 139/27, तो ये 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ये है 5 और ये है 7, तो सबसे बड़ी वैल्यू 7 है। तो ग्लोबल मैक्सिमा है y इक्वल टू 7 एट x इक्वल टू 2। और गैस ग्लोबल मिनिमा क्या है, सबसे छोटी वैल्यू 5 है, 139/27 5 से बड़ा होगा, तो ग्लोबल मिनिमा है y इक्वल टू 5, और वो कहाँ पे रहेगा, वो दो लोकेशन पे है, एट x इक्वल टू 1 भी है एंड x इक्वल टू 0, मतलब दोनों जगह पे y की वैल्यू 5 है और ये ग्लोबल मिनिमा है, और x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 7 है, ये ग्लोबल मैक्सिमा है। सबको क्लियर हो गया तो यस लिखो। गाइस अब है ना, हम नेक्स्ट वीक में ही दोपहर के लेक्चर्स में वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं,
उसमें ये कंसेप्ट दोबारा आपको सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ तक गैस क्लियर है तो यस लिखो, अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस अनदर 15 मिनट्स में आप फ्री हो जाओगे और 2 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो, ठीक है। चलो थैंक यू। ओके रेहान, मेरी वॉइस ठीक से आ गई ना पूरे लेक्चर में? ऑल गुड? Yes, sir. चलो थैंक यू। रेहान, आज का जो 4th क्वेश्चन है वो रीड करें ना, प्लीज गो अहेड रेहान। If psi of x is a differentiable real valued function satisfying psi dash of x plus 2 psi of x less than equal to 1, prove that psi of x minus half is a non-increasing function of x. गैस बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, और इसमें फाइनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज हो जाएगा। तो गैस इक्वेशन क्या दिया है? फाई डैश ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स फाई ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एडवांस लेवल। तो फाई डैश ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स फाई ऑफ एक्स इज आई थिंक लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा उन्होंने दिया है। ओके गैस, यहाँ पे है ना 2 मिनट के लिए जो फाई ऑफ एक्स है इसको इक्वल टू y बोल देते हैं। तो फिर फाई डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2 टाइम्स y इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब गैस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आई होप आप भूले नहीं हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में गैस ये क्या होता है? ये आपका होता है वैल्यू ऑफ p एंड गैस दिस इज द वैल्यू ऑफ q, ठीक है। तो आपको याद होगा हम इसमें क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो गैस dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हाँ बस यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू साइन है, बट बाकी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है गाइस? -2। तो व्हाट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। अच्छा p का वैल्यू कितना है? -2, तो ये आ जाएगा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 डॉट dx। तो गाइस मुझे यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा e रेज टू -2x। अच्छा गाइस सॉरी, यहाँ बीच में प्लस साइन था इनइक्वालिटी में, मैंने गलती से यहाँ माइनस लिखा है। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे e रेज टू 2x विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे बराबर है? अब गैस हमारा सॉल्यूशन क्या आता है आपको बताता हूँ। पहले याद करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर में इसका इंटीग्रेशन करना है p डॉट dx। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब गैस द सॉल्यूशन इज, इसके बाद हम सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx। मतलब गैस राइट साइड में दोबारा इंटीग्रेशन करना है। बस ये स्पेशल क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज इसमें इक्वल टू साइन नहीं करना है, बस यहाँ पे हमें लेस देन और इक्वल टू करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि लेस देन और इक्वल टू साइन था, ये बस यही डिफरेंस होता है मेंस लेवल और एडवांस लेवल में, कि थोड़ा एक्सटेंशन कर देते हैं कंसेप्ट का। ये तो हमने सीईटी और मेंस लेवल पे सीखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? द वैल्यू ऑफ p इज सिंपली इक्वल टू 2। तो व्हाट, और ये आपका क्या है? q। तो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e के पावर में इंटीग्रेशन p डॉट dx। p का वैल्यू कितना था? 2, तो e रेज टू 2x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर गाइस सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx। यहां तक सबको क्लियर है तो यस लिखो, फिर मैं आगे सिखाता हूं। गाइस बस नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? यहाँ इक्वल टू साइन होता है, पर क्वेश्चन में क्योंकि लेस देन इक्वल टू दिया है तो मैंने लेस देन इक्वल टू लिख दिया है। अब गाइस यहाँ आंसर आएगा y इंटू ई रेज टू 2x इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू गाइस कितना है? 1, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू ई रेज टू 2x डॉट dx। ओके अब गाइस यहाँ पे है ना इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, पर उससे बेटर क्या होगा, आप है ना दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लो। उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लेता हूं तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? मेरा इक्वेशन बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेज टू 2x इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू, सिर्फ यहां बचेगा e रेज टू 2x। अब गैस ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, करेक्ट है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा ये डेरिवेटिव है, करेक्ट। दिस इज लेस देन और इक्वल टू e रेज टू 2x। अब बस गैस हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर चलो गैस एक्चुअली इट वुड हैव बीन मोर बेटर इफ आई वुड हैव डन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ही कर लेता हूँ। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e रेज टू 2x अपॉन 2। इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं।
तो y इंटू ई रेस टू 2x इज लेस देन और इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू 2x अपॉन 2 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। अब गैस इसको है ना हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो इक्वेशन बनेगा ई रेस टू 2x कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस हाफ इज लेस देन और इक्वल टू c। ऐसा आंसर आ गया, करेक्ट है। अब गैस उन्होंने क्या बोला है, प्रूफ करो कि जो साई ऑफ एक्स माइनस हाफ है इट इज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूं कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये आपका साई ऑफ एक्स या फाई ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे फाई ऑफ एक्स माइनस हाफ विल बिकम लेस देन और इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू माइनस 2x आ गया, करेक्ट है, ऐसा आ रहा है। अब गैस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, गैस अगर ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब गैस क्या है कि वो फंक्शन डिक्रीज होने वाला है। गैस देखो, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मतलब फंक्शन इंक्रीज होता है, और डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उन्होंने क्या बोला है, प्रूफ करो दैट फाई ऑफ एक्स माइनस हाफ इज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इनडायरेक्टली नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मुझे गैस क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि जो इसका डेरिवेटिव है, गैस इसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आने वाला है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो इसका डेरिवेटिव गैस नेगेटिव आएगा क्या, चेक करें। राइट साइड का डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, साई ऑफ एक्स माइनस हाफ, इसका डेरिवेटिव को मैं ऐसे डैश कर देता हूं, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा c इंटू ई रेस टू माइनस 2x इंटू माइनस 2। देखो c बस है कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 2x इंटू फिर माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। ओके, अब गाइस देखो ये ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, एंड ये ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज नेगेटिव, एंड इफ द डेरिवेटिव इज नेगेटिव इसका मतलब द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब इट इज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इक्वल टू भी हो सकता है ना, इसीलिए उन लोगों ने वो नॉन इंक्रीजिंग वाली चीज करी है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर फाई ऑफ एक्स माइनस हाफ इज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन कैसे है ना, इसमें मैं और बेटर मैथ आपको करके दिखाता हूँ। गैस हमने कुछ भी गलत नहीं करा है, बस इसको और ज्यादा बिलीवेबल कर सकते हैं। उसके लिए गैस हम क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग से एक बार समरी देता हूँ। आप देखो गैस, मैं लेक्चर है ना पहले से डिजाइन करता हूँ कि वैरायटी कवर हो। पहले क्वेश्चन में आपने टैंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीखा, फिर आपने लीनियर, फिर उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते समय y अपॉन एक्स इक्वल टू वी ये सब्स्टिट्यूट करना सीखा। दूसरे इक्वेशन में हमने नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीखा, फिर वो वेरिएबल सेपरेशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी सीखा। फिर थर्ड क्वेश्चन में गैस हमने मैक्सिमा और मिनिमा सीखा कि मैक्सिमा और मिनिमा पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0, और फिर ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालना सीखा। इस क्वेश्चन में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें गैस क्या है, ये आपका इक्वेशन उन्होंने दिया था कि फाई डैश ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स फाई ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो मैं समझ गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अगर इसको y बोल दिया तो ये dy बाई dx हो गया, ठीक है। फिर गैस इसमें ये p है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर उसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे राइट साइड में इंटीग्रेशन आ गया e रेस टू 2x अपॉन 2, इसको लेफ्ट में ले लिया, तो ऐसा कुछ तो इक्वेशन आ रहा है, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू c। कैसे आप अब यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो, अगर बाय चांस आपको ये चीज समझनी है कि ये वाला स्टेप सपोज आपको आगे का समझ में नहीं आया, वैसे मैंने सही से एक्सप्लेन करा कि इसको राइट में डिवाइड करेंगे तो c टाइम्स ई रेस टू माइनस 2x आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव जो है उसको मैंने यहाँ डैश लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव एक नेगेटिव नंबर आ गया, बट दिस इज अंडर द अजम्पशन दैट c वाज पॉजिटिव। गाइस अगर c पॉजिटिव है तो फिर आपका ये इक्वेशन पूरा नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो क्या c पॉजिटिव है, उसके लिए गाइस कुछ उन्होंने हमें एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है कि एक बार रीड करते हैं। इफ साई ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन satisfying phi dash of x plus 2 times phi of x is less than equal to 1, prove that phi of x minus half is a non increasing function of x। तो गैस इसमें ना हमने सही करा है, पर अपने सॉल्यूशन में फ्लॉ क्या है, अपने सॉल्यूशन में फ्लॉ है कि हम c आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सपोज अगर गलती से ये नेगेटिव रहा सपोज, तो यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव
ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ई रेस टू एनीथिंग पॉजिटिव, इसलिए कुछ गलत नहीं है। तो अपना सॉल्यूशन सही है, पर अपने सॉल्यूशन में एक फ्लॉ है। यहां तक गाइस अपना सॉल्यूशन सही है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये स्टेप तक सॉल्यूशन सही है। इसके बाद फ्लॉ क्या है कि मैं इसके बाद इसको लिख रहा हूं फाई ऑफ एक्स माइनस हाफ, और इसको राइट में डिवाइड कर रहा हूं तो सी ई रेस टू माइनस टू एक्स आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है, फिर जिसमें नेगेटिव आ तो रहा है, तो दिस डेरिवेटिव इज नेगेटिव, एंड इफ द डेरिवेटिव इज नेगेटिव इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। गाइस मेरे हैप्पीनेस के लिए चैट बॉक्स पे लिख देना, इफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूँ गाइस, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन विल इंक्रीज। ओके, बराबर है, वेरी गुड, जिसने लिख दिया रियली गुड। एंड गाइस अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो लिखो चैट बॉक्स पे, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट विल बी डिक्रीजिंग, करेक्ट। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो इसमें फ्लॉ है। देखो गाइस मैं ना प्रॉपर डिटेल में हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को अगर आपको सिर्फ नाम के लिए सिखाना होता तो मैं क्या करता, इस स्टेप पे बोल देता हाँ गाइस सॉल्यूशन बराबर है, पर मुझे खुद वो फ्लॉ फील हुआ व्हाइल एक्सप्लेनिंग, मुझे वो फ्लॉ फील हुआ व्हाइल एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, इसकी श्योरिटी नहीं है, बिकॉज ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव लग रहा है, पर अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर मेरा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज अ फ्लॉ। तो इस स्टेप तक तो हमने बराबर करा है। मैं क्या करता हूँ, इसी स्टेप पे डेरिवेटिव ले लेता हूँ, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसको एलिमिनेट ही कर देता हूँ, दैट विल बी अ मच बेटर वे। तो मेरा इक्वेशन बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू टू एक्स इंटू साई ऑफ एक्स माइनस हाफ, एंड दिस डेरिवेटिव शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। कैसे देखो, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में थोड़ा सा फ्लॉ है, तो मैंने फ्लॉ को ओवरकम करने के लिए क्या किया, इधर ही डेरिवेटिव ले लिया। अब ना गाइस मुझे पता है कि ये बस एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बस एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। गाइस दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब गाइस अगर ये इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है तो इसका जो डेरिवेटिव है वही नेगेटिव होना चाहिए, तो ही ये कंडीशन शायद सेटिस्फाई हो पाएगी। एक्चुअली यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए डेरिवेटिव का। क्या लगाना चाहिए गाइस, हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाना चाहिए, पर मैं वो प्रोडक्ट रूल नहीं लगा रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फर्दर। मैं आपको बता रहा हूँ करके, प्रोडक्ट रूल अगर आप लगाते भी हो इसका डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव, एंड इसका जो डेरिवेटिव है वही नेगेटिव आना चाहिए फॉर दिस एंटायर फंक्शन टू बी ट्रू। इसका मतलब गाइस जो फाई ऑफ एक्स माइनस हाफ है इसका जो डेरिवेटिव है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, बिकॉज ये तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर भी नहीं पाएगा। और इसका डेरिवेटिव अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है मतलब दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। गाइस डिक्रीजिंग का दूसरा नाम क्या होता है, डिक्रीजिंग का दूसरा नाम होता है नॉन इंक्रीजिंग। तो ये आपका आंसर आ गया गाइस, ये सॉल्यूशन ज्यादा सही है एज कंपेयर टू पहला वाला सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस, तो यस लिख दो। हमारे पास गाइस 1 आवर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। आई थिंक 5 का टारगेट कंप्लीट करते हैं। आई जस्ट नीड 5 to 7 more minutes. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल क्लोज। यहाँ तक वॉइस ठीक से आ गई थी रेहान, ऑल गुड? Yes, sir. ठीक है, अच्छा गाइस नहीं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कल ही करते हैं विद अ फ्रेश माइंड, बिकॉज आई नीड एटलीस्ट 15 minutes टू डिस्कस दिस नाइस क्वेश्चन। ये पहले वाले आईआईटी जेई का क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 1997। तब ऐसे सब्जेक्टिव पेपर होता था, इट वाज मोर डिफिकल्ट टू क्रैक देन टुडे। तो ये वाला क्वेश्चन हम कल कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोज करते हैं गाइस। मोस्टली इफ आई एम एबल टू टेक द लेक्चर टुमारो एज वेल, we'll take this question tomorrow। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? तो यस लिखो, लेक्चर क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। पुरुषोत्तम आप अटेंडेंस भेज दोगे ना प्लीज? Yes, sir. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग, आई विल सी यू टुमारो, बाय एवरीवन।